स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाढूंगी में बेरोजगार बैठे हैं डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित। किसी की निकल रही उम्र, कोई कर रहा मजदूरी, नहीं सुन रहा कोई इनकी फरियाद। उत्तराखंड के डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धक्के खा रहे हैं। बीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगारों की समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बेरोजगार मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों के समक्ष ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, मगर उनको नियुक्ति कब मिलेगी, किसी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड द्विवर्षीय डाइट डीएलएड बीटीसी से जुड़े युवाओं का कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद भी 2 वर्ष का समय बीत गया है, उसके बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि पहले तुरंत नियुक्ति मिल जाती थी। बताया जा रहा है कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसके लिए नियुक्त में विलंब हो रहा है। जबकि नियुक्ति की मांग को करने वाले बेरोजगारों का कहना है कि अगर मामला न्यायालय में है तो सरकार के लिए क्या मुश्किल है, अगर सरकार चाहे तो इसका समाधान निकल सकता है। इधर यूकेडी के जिलाध्यक्ष अशोक बेहरा ने बताया। कालाढूंगी संवाददाता जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा किए गए वादों से पीड़ित मैं भी एक बेरोजगार हूँ। मैं एक डाइट डीएलएड प्रशिक्षित हूँ। हम सभी 519 डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों ने 2016 में एक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2 वर्षों का कठिन प्रशिक्षण लिया है और उसके बाद भी 2 वर्षों से हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, जबकि हमसे पूर्व के जो बैच हैं उन्हें कोर्स पूरा करने के लगभग 2 से 3 महीनों के अंदर नियुक्ति दे दी गई थी, लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जितनी बार भी हम इस संबंध में शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने बस हमें आश्वासन दिया है। वे लोग हमेशा बोलते हैं कि आप हमारी जिम्मेदारी हैं और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको नियुक्ति ज़रूर मिलेगी। लेकिन अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर बैठे हुए हमको लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और ये सब हो रहा है उच्च न्यायालय में चल रहे कुछ विवादों के चलते। कुछ संघों द्वारा, जैसे NIOS, बीएड संघ, इन लोगों द्वारा उच्च न्यायालय में कुछ वाद दायर किए गए हैं जिनका हमसे कोई संबंध भी नहीं है, क्योंकि हम उन विवादों के अंतर्गत आते नहीं हैं। हम लोग बिल्कुल निर्विवादित हैं और 2 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद हमें तो ये नियुक्ति मिल ही जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से मजबूर होकर हमको शिक्षा निदेशालय में धरना देना पड़ रहा है और ये धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें नियुक्ति हमारा प्रथम अधिकार, जाग जाओ ऐसोई सरकार। मैं दीपक कुमार, मैंने वर्ष 2017-19 में राजकीय डाइट से डीएलएड किया हुआ है। ट्रेनिंग के इतने समय पश्चात भी आज तक हम बेरोजगार घूम रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मंत्रियों द्वारा बार बार हमें केवल आश्वासन ही मिलता है। वर्तमान में प्राथमिक भर्ती कोर्ट के पेचों में फंस चुकी है, जिस कारण हम धरना करने पर विवश हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द प्राथमिक भर्ती पूर्ण करें। धन्यवाद। मैं हूँ राजकीय डाइट डीएलएड से डीएलएड प्रशिक्षित, जिसने 2017-19 में डीएलएड किया है और जो अभी तक बेरोजगार है। हम लोगों ने इतनी कठिन प्रतियोगी परीक्षा को पास करके 70,000 लोगों में से प्रतियोगी परीक्षा पास करने से कुछ 650 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी नौकरी से, अपने अधिकार से वंचित हैं। क्योंकि सबसे मेन कारण इसका है कि उच्च न्यायालय में जो विवाद चल रहे हैं उसके कारण से भर्ती में अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। भर्ती बड़ी मुश्किल से निकाली गई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये भर्ती में कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमारे प्रशिक्षुओं द्वारा कितने बार मंत्री और शिक्षा मंत्री से मिला गया है, लेकिन उसमें सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है कि हाँ, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन अभी तक कोर्ट में चल रहे ये केस के कारण से हमारी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और कहते इस वजह से हमारे प्रशिक्षु धरना देने पर मजबूर हुए हैं और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। धन्यवाद।